तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन की टीम जो होती है वो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस जाती है। एक तरफ थंडरविंग टाइगर होता है, दूसरी तरफ बॉटमलेस पिट होती है। तो हमारा किन्नैन वहां पर सोच रहा होता है कि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी खजाना ढूंढना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर इस रैलिक साइड से बाहर निकल सके। ये रैलिक साइड खुद बात खत्म हो जाएगी, लेकिन हम लोग इस वक्त ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हम लोग निकल नहीं सकते। फिर साथ ही वो कहता है कि मास्टर ने कहा कि यहाँ पर नीचे बॉटमलेस पिट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस ब्लैक फॉग के अंदर यदि नीचे जाकर हमें खजाना मिल सकता है, वो रैलिक साइड का जो खजाना है वो कोर है वो यहाँ पर नीचे हो सकती है। किन्नैन जो होता है वहां पर उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। निंगरू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो कि तुम्हें पता है। किन्नैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है, और साथ ही वो भागता हुआ आगे बढ़ता है, क्लिफ से नीचे जंप लगा देता है। जब वो नीचे जंप लगा देता है तो इसी के साथ ही निंगरू भागती हुई उसके पीछे आती है और कहती है किन्नैन तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, मैं भी आ रही हूँ। निंगरू उसके पीछे भागकर वहां से जंप लगाने लगते हैं। मिस क्योंगवैन जो होती है वो मास्टर ल्यू से कहती है कि जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ो, जाकर इसको पकड़ो। तो ल्यू भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां पर गिरने से रोक लेता है और कहता है कि जो तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। किन्नैन अगर यहाँ पर से नीचे चला गया तो तुम उसके पीछे नहीं जा सकती। हमें सिचुएशन का नहीं पता कि वो नीचे क्या होगा, कि नीचे क्या वाकई में बॉटमलेस पिट है या फिर नीचे कोई इसका तला भी है। वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि किन्नैन ने यहाँ पर ऐसा क्यों किया होगा। निंगरू वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहता है किन्नैन ऐसा कैसे कर सकता है, वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। तो किन्नैन जब वहां पर से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, साथ ही वहां पर सेकंड्स को काउंट कर रहा होता है और किन्नैन वहां पर सेकंड्स को काउंट करते करते 19 सेकंड्स पर पहुंचता है और इसी के साथ ही वहां पर नीचे उसका तला आ जाता है। वो नीचे गिरने की बजाय वहां पर नीचे लैंडिंग करता है और कहता है मुझे लगा ही था कि ये बॉटमलेस पिट नहीं है बल्कि इसके नीचे यहाँ पर इसकी बॉटम है। वहां पर जब नीचे उतरता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर मुझे क्या मिलता है। इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो उसे वहां पर कंकाल दिखाई देता है, वो एक इंसान का कंकाल होता है। तो किन्नैन कहता है कि ये क्या, लगता है कि मुझसे पहले भी यहाँ पर कोई आया होगा, लगता है किसी ने मेरी तरह यहाँ पर ये सोचा होगा कि हो सकता है कि इस रैलिक साइड का खजाना यहाँ पर इस जगह के ऊपर हो, लेकिन ये यहाँ पर मर गया है। तो उसके कपड़ों के ऊपर टैंक लिखा होता है तो वो कहता लगता है ये किसी टैंक फैमिली सा होगा। इसी के साथ हमारा किन्नैन कहता है कि मुझे स्केलेटन को यहाँ पर इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए, ये किसी सीनियर की डेड बॉडी हो सकती है। तो उसे वहां पर दफना देता है और कहता है सीनियर मैं यहाँ पर तुम्हें दफना रहा हूँ ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। किन्नैन जो होता है दफनाने के बाद कहता है कि अब तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। तो ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर निंगरू अभी भी रो रही होती है और कहते हैं किन्नैन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ल्यू उसे कहता है कि निंगरू मुझे लगता है कि किन्नैन ने यहाँ पर जंप लगाने से पहले तुम्हें कुछ ना कुछ तो बताया होगा, बताओ उसने क्या कहा था। तो वो कहती है नहीं उसने मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसे देखकर मुझे लग रहा था जैसे उसे अपने पर पूरा भरोसा हो, पता नहीं उसे अपने ऊपर इतना भरोसा क्यों होता है। वो यहाँ पर एक बॉटमलेस पिट के अंदर जंप लगा गया और उसे यहाँ पर अपने ऊपर इतना भरोसा था जिसकी वजह से वो मुस्कुरा रहा था। तो ल्यू उसकी बात सुनने के बाद कहता है अगर वो यहाँ पर उसे अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा तो इसका मतलब यह है कि उसे पता होगा कि नीचे इसका तला है, यानी ये बॉटमलेस नहीं है। साथ ही वो निंगरू से कहता है कि मुझे पता है उसने ऐसा क्यों किया, चलो मेरे साथ आओ। और वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हम दोनों वहां पर चलते हैं, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? तो निंगरू कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि आ जाओ। और वो दोनों वहां पर से भागते हुए क्लिफ के नीचे जंप लगा देते हैं। जब वो दोनों वहां पर से जंप लगाते हैं तो क्योंगवैन और बाकी के सभी लोग कहते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। अभी तक किन्नैन की कंफर्मेशन नहीं मिली कि वो जिंदा भी है या नहीं और वो कहां पर जाकर गिरा होगा, और इन दोनों ने भी यहाँ पर से जंप लगा दी है कि हमारा किन्नैन वहां पर नीचे खड़ा होता है और उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है मुझे यहाँ पर किसी की आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ पर कौन चिल्ला सकता है। इसी के साथ ही ल्यू और मिस निंगरू दोनों वहां पर से चिल्लाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, दोनों आकर किन्नैन के ऊपर गिर जाते हैं। किन्नैन कहता है कि चलो जल्दी से उठो, ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफो, तुम लोगों ने यहाँ पर जंप क्यों लगाया। और इसी के साथ ही वो तीनों साइड के ऊपर हटते हैं। तो निंगरू से कहते हैं किन्नैन तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे अकेले छोड़कर वहां पर से जंप क्यों लगाए, तुम्हें पता भी नहीं था कि यहाँ पर नीचे कितना खतरा हो सकता है। शुरू कर देती है और कहती है कि हमें लगा कि तुम मर गए हो, इसी वजह से हम यहाँ पर चेक करने के लिए आए थे। किन्नैन उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, अगर मैं यहाँ पर मर चुका होता तो फिर तुम यहाँ पर क्या छलांग लगाकर मरना चाहती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है दोबारा ऐसा मत करना। कि यंग मास्टर ल्यू वहां पर खड़ा ही सब कुछ देख रहा होता है और कहता है काश मेरे पास भी लड़की होती। किन्नैन कहता है कि मुझे लगता है कि वो खजाना यहीं पर आसपास ही होगा, चलो जल्दी से यहाँ पर ढूंढना स्टार्ट करते हैं, वो भी यहीं पर कहीं पर मिलेगा। उसे कहती है लेकिन यहाँ पर इस ब्लैक फॉग के अंदर हमें देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्शंस कहाँ से ढूंढेंगे, हमें कैसे पता है कि हमें किस तरफ जाना है। किन्नैन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है मास्टर रूजान ने हमें यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करना सिखाया था, चलो अपनी आंखें बंद करो, यहाँ पर महसूस करना शुरू करो, हो सकता है कि हमें स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई दे। किन्नैन और सभी लोग वहां पर अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें सामने एक केव के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। तो वो लोग कहते हैं वहां पर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है। वो दोनों भी उसे कहते हैं हाँ हमें भी यहाँ पर महसूस हो रही है, चलो जल्दी से उस तरफ चलते हैं। निंगरू कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्पिरिट है जो इस जगह के ऊपर रहती है, चलो उसी तरफ चलते हैं। किन्नैन कहता है हाँ चलो। उसी के साथ ही वो लोग अंदर चले जाते हैं। जब वो लोग वहां पर अंदर जाते हैं तो वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा हायर हो जाती है। तो वो लोग जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर आवाज आती है क्योंकि अंदर एक कुर्सी पड़ी होती है और उसके ऊपर एक छोटा सा मास्टर बैठा होता है। तो वो मास्टर कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे कहता है कि मैं
यहाँ पर इस जगह के ऊपर पिछले 10 साल से बंद हूँ। पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर किसी भी डीमन यहाँ पे किसी इंसान से नहीं मिल पाया। ये एक रेलिक साइट, हालांकि कुछ हजार सालों के बाद ये ओपन होती है और बहुत सारे इंसान यहाँ पर अंदर आते हैं, लेकिन वो सभी मरने के बाद स्पिरिट फॉर्म में यहाँ पर इस जगह के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर मुझे कैद किया गया है। साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है जैसे इस बार फिर से रेलिक साइट ओपन हुई और बहुत सारे इंसान यहाँ पर अंदर एंटर हुए हैं और उनमें से काफी सारे तो मर चुके हैं, उनमें से काफी सारे स्पिरिट बनकर यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं और बाकी के सभी लोग भी मरने वाले हैं। देखते हैं कि थर्ड वेव में वो कहां तक टिक पाते हैं। सभी लोग मरेंगे। किन्नन और उसके साथी वहीं पर साइड के ऊपर छुपकर उसे उसकी बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा घटिया है। टिंगरो से कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा घटिया है, जरा इसकी बातें तो सुनो, ये किस तरह की बातें कर रहा है। किन्नन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो जिसकी वजह से वो उनकी बातें सुन लेता है। तो वो बुढ़ा मास्टर जो होता है उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कौन जहाँ पर मेरे बारे में इतनी गंदी बातें कर रहा है, किसने मुझे घटिया कहा। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए तीनों को उठाकर अपने सामने पटक देता है। तो वो तीनों उसके सामने आकर गिरते हैं। तो किन्नन उसे कहता है कि मास्टर आपने गलत समझ लिया, हम लोग तो बस यहाँ से गुजरकर जा रहे थे और बस गलती से यहाँ पर जगह के ऊपर आ गया। आप जो भी यहाँ पर कह रहे थे आप दोबारा से वो बातें कर सकते हैं। मास्टर आगे बढ़ते हैं, उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? मैंने यहाँ पर तुम्हें मुझे घटिया कहते हुए सुना है। तो मास्टर उससे कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी जगह के ऊपर आए हो, तुम सभी लोग बिना किसी इजाजत के यहाँ पर आए हो, ये फॉरबिडन जोन है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अब जबकि तुम यहाँ पर आए हो तुम्हें मरना होगा। तो मास्टर ल्यू कहता है कि क्या हमें यहाँ पर मरना होगा? किन्नन ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर पहुंचे, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। किन्नन कहता है कि हम लोग भागकर नहीं जा सकते। इस मास्टर को देखकर ही महसूस हो रहा है ये बहुत ही बाफुल है, ये हमें पकड़ लेगा। जंग मास्टर ल्यू से कहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? क्या मरने का इंतजार करें? कब जो बुढ़ा मास्टर में मार डाले? तुम्हारा किन्नन कहता है कि इस बूढ़े मास्टर को हमने कहते हुए सुना था कि ये पिछले 10,000 साल से इस जगह के ऊपर लॉक्ड है। अगर जो यहाँ पर लॉक्ड है तो फिर इसे यहाँ से आजाद भी तो करवाया जा सकता है, हम इसे लालच दे सकते हैं। फिर साथ ही हमारा किन्नन कहता है कि ग्रेट मास्टर पैट्रिया जल्दी से बाहर आए। तो मास्टर किन्जान से कहता है कि वो बाहर आए। तो मास्टर किन्जान से कहता है लड़के तुमने मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब क्यों किया? मैं मेडिटेट कर रहा था, तुमने अचानक मुझे बाहर क्यों बुला लिया है? तो मास्टर किन्जान जब बाहर निकलते हैं तो हमारा किन्नन उसे कहता है कि ग्रैंड मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बुढ़ा आदमी आप इसको जानते होंगे कि ये पिछले 10,000 साल से यहाँ पर, और आप भी तो 10,000 साल पहले एक मास्टर हुआ करते थे। तो मास्टर किन्जान से कहते हैं कौन बुढ़ा मास्टर है? तो जब वो साइड के ऊपर देखते हैं तो वो बुढ़ा मास्टर उसे देखकर कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त किन्जान हो। किन्जान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मास्टर किन्जान भी इसे पहचान लेते हैं और कहते हैं तुम तो मास्टर डांजू हो, डांजू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोनों वहां पर गले मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। मास्टर किन्जान उसे कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने अच्छे ब्रदर से 10,000 साल के बाद यहाँ पर दोबारा मिल रहा हूँ, ये तो एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है। तो मास्टर डांजू भी उसे कहते हैं कि हाँ 10,000 साल गुजर चुके हैं। 10,000 साल पहले हम दोनों ने होपलेस माउंटेन के ऊपर डेविल किंग के साथ फाइट की थी। वहां पर फाइट करते हुए हम दोनों ने अपनी सैक्रिफाइस दिया था, हम दोनों ने अपनी बॉडीज को वहां पर सैक्रिफाइस कर दिया था। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मरने के बाद 10,000 साल के बाद मैं अपने अच्छे ब्रदर को यहाँ पर दोबारा देख पाऊंगा। तो मास्टर किन्जान हमारे किन्नन से कहते हैं किन्नन बच्चे चलो जल्दी से यहाँ पर और आकर अपने सीनियर को ग्रीट करो, क्योंकि ये सीनियर मास्टर डांजू है जिनकी स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है। तुम्हारा किन्नन आगे बढ़ता और जाकर उनको ग्रीट करता और कहता है कि मेरा नाम किन्नन है, मास्टर डांजू, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। हमारे किन्नन के साथी वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहता है कि ये लड़का किन्नन यहाँ पर किससे बातें कर रहा है? ये हवा में किससे बातें कर रहा है? और साथ ही मास्टर ये बुढ़ा मास्टर जो है इसके साथ इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो गया? ऐसे लगता है जैसे ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 121 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर डांजू यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कार्य है, 10,000 साल पहले मरने के बाद भी यहाँ पर अभी तक जिंदा कैसे हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।